सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। सुनते हैं, ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ, लेकिन इस मज़लूम मुल्क के मज़लूम जमहूर के पास ताकत कम ही रही है, बल्कि ना होने के बराबर रही है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। आपसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी। आज का टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से। इमरान खान साहब ने पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन शानदार तरीके से जीत लिया है, लेकिन इसके बावजूद मसाइल हैं और इसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के मैंडेट को फ्रीली तस्लीम करने की बातें नहीं हो रही हैं। जिस तरह शुरू में हमें इनिशियल बैकग्राउंड रिस्पॉन्स आया था मरीम नवाज़ साहिबा का और मुस्लिम लीग ने उनका कि वो इलेक्शन के नताइज तस्लीम करते हैं, और जिस आसानी से उन्होंने तस्लीम किए हैं, इससे कुछ शक व शुबात माशरे के पढ़े लिखे सेगमेंट्स के अंदर फ्लोट कर रहे थे कि इतनी आसानी से बहरहाल अपोजिशन ने यूरोपियन मुल्कों की तरह ये तस्लीम कर लिया है, तो कुछ दाल में काला ज़रूर है। अब ये फैसला हुआ है PDM की मीटिंग में कि इमरान साहब का मैंडेट इस तरह तस्लीम नहीं जाएगा और हर मुमकिन रेजिस्टेंस दी जाएगी उनको इस सिलसिले में। एक बहुत इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है जो हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि इमरान साहब के मैंडेट को तस्लीम न किया जाए। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला कर लिया है मुस्लिम लीग ने, PDM ने, जरदारी साहब ने, और ये तजवीज़ जरदारी साहब की है कि अगर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए हम पेशकश करते हैं तो उसमें कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब के वज़ीर आला वो बनते हैं तो मुमकिन है, और ये नज़र आ रहा है कि कुछ अरसे बाद ये हुकूमत तोड़ दी जाएगी। बसूरत दीगर अगर ये PDM के मुतफ़िक़ उम्मीदवार बनते हैं, हालांकि वो इसकी शुरू में शदीद मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन सियासत किसी किस्म के अक़दार को मद्देनज़र नहीं रखती, तो अब ये फ़ैसला हुआ है कि अगर उनको ये सीट देने का फ़ैसला कर लिया जाए तो वो PTI को कारी ज़रब लगाई जा सकती है। सवाल ये है कि अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आती तो उसके मुस्मरात क्या होंगे और क्या हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अपनी जहत में और अपनी गहराई में मुख्तलिफ हवालों का हामिल है, और इसके शदीद असरात सामने आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मौका नहीं दिया जाता और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उनको साइड लाइन किया जाता है या नाजायज़ तरीके से परे किया जाता है, तो उसके शदीद काउंटर इफेक्ट सामने आएंगे, शदीद मुज़मरात सामने आएंगे। उसमें से एक ये है कि मुल्क में इनारकी की एक शदीद कैफियत पैदा हो जाएगी और इंतशार रोज़ अफजूं तरीके पर बढ़ेगा। लोग सड़कों पर होंगे, जलाओ, घेराव, धरने, गिरफ्तारियाँ, जलसे, जुलूस होंगे और लॉन्ग मार्च के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। अवाम और अदारों के टकराव के इम्कानात शदीद हद तक बढ़ जाएंगे। अवाम जिसने इस बारी PTI के लोगों को एक वाज़ेह और साफ मैंडेट दिया है, और इलेक्शन में और ज़िमनी इलेक्शन में वो इस तरह निकले हैं जिस तरह पहले पाकिस्तान में वो कभी नहीं निकले थे, वो ये शायद बर्दाश्त न कर सकें कि उनका वोट और उनकी कुर्बानी ज़ाया चली गई है। ये सारी की सारी सूरत हाल अगर इस दफ़ा पंजाब में PTI को रोका जाता है तो ये एक इनकलाब का प्रीएम्बल हो सकती है, इनकलाब का पेश खीमा हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अंदरूनी बेयकीनी जो पाकिस्तान में इस वक्त तारी है वो रुपए की कदर में रोज़ अफजूं गिरावट का एक अहम सबब है। हमें स्टेट बैंक की स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। यकीनी तौर पर इनारकी में ये रुपए की गिरावट बहुत तेज़ हो जाएगी, रुपया बहुत तेज़ी से गिरेगा और शायद रोज़ अफजूं तौर पर 20 और 30 रुपए के हिसाब से भी गिर सकता है, अल्लाह ना करेगा। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डिफ़ॉल्ट के गड्ढे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आएगी तो तहरीक इंसाफ का लाजमा है कि लहजा सख्त से सख्त हो जाएगा और ज़्यादा सख्त बोलने वाले सामने आएंगे। रियासत और इदारों से एतमाद बहुत तेज़ी से कम होता जाएगा। आलमी तौर पर IMF हो जाए, मूडीज़ हो जाए, ब्लूमबर्ग हो जाए और ऐसे सारे इदारे जो पाकिस्तान की रेटिंग करते हैं वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम डिक्लेयर कर देंगे और माशी इदारे फिर पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया करेंगे। फेटफ की जो लटकती हुई तलवार है पाकिस्तान की गर्दन पर, शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मुस्तहकम हो और अगर अल्लाह न करे तो शायद वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन
दुश्मन खुसूसन भारत ये कहेगा और इस बात को वो प्रोक्लेम करेंगे कि पाकिस्तान एक गैर यकीनी सूरत हाल में है। भारत कहेगा कि हम एक गैर यकीनी सूरत हाल में हैं और हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारी अफवाज, हमारे इदारे और हमारी रियासत और हमारी मुक़्तदरा एक पेज पे होकर हमारे न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत कर सकें। और ये लाज़मन तौर पर तहरीक मूव की जाएगी, ये करारदाद पेश की जाएगी हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से कि हमको इन न्यूक्लियर हथियारों से महरूम करने का कोई मंसूबा बना लिया जाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं नाज़रीन जो कि एक मुल्क के लिए ज़हर कातिल के तौर पर सामने आ सकती हैं। ये इनारकी है, ये इंतशार है और ये पाकिस्तान के इदारों की तबाही और बर्बादी का मंसूबा है। अब पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की रियासत को, उसकी सतूनों को ये सोचना है कि क्या पाकिस्तान को वो इस तरह रेज़ा रेज़ा होने देंगे, क्या पाकिस्तान को वो इस तरह बिखरता हुआ देखना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान के टूटते बिखरते वजूद को वो मज़ीद टूटने बिखरने देंगे। पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के अवाम की आरज़ुओं और उमंगों को समझना पड़ेगा और उनका एहतराम करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अपनी कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की रियासत बचा सकेगी या नहीं, और मुल्क क्या डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है कि नहीं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि मेरा, आपका और पाकिस्तान के अदारों का मुश्तरका सच और मुश्तरका मोहब्बत पाकिस्तान ही है। फ़ी अमानिल्लाह। सकती है मुराद राज साहब हैं PTI के, उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ MPs हैं जिनको 30 करोड़ से 50 करोड़ तक की ऑफ़र की जा रही है और ये ऑफ़र पिछले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 30 करोड़ ज़्यादा की ऑफ़र की जा रही है कि आप लोटे बन जाएं। सवाल ये है कि अगर वो इस सूरत हाल में ये लोटे बनना पसंद करते हैं तो वो अदालत का फ़ैसला पेश नज़र है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा और इसके अलावा उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि अगर वो इलेक्शन के दिन सिर्फ अपीयर होने से इनकार कर दें, सिर्फ पेश होने से इनकार कर दें, तो PTI को और काफ लीग को एक बड़ा डेंट पड़ सकता है। ये मुराद राज साहब ने कहा है। क्या राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा है कि अगर 5 या 6 बंदे उस दिन हाज़िर न हों, उसको कितना सीरियस लिया जाना चाहिए। उसको इतना सीरियस लिया गया है कि परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के एक या एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। उसका एक मतलब ये हो सकता है कि उन वोटर्स को, जो MPs हैं जिन्होंने उस दिन वोट करना है असम्बली में कायदे ईवान के इंतखाब के लिए, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, अगर उनको ख़रीद लिया जाए और वो हाज़िर ना हो, या बसूरत दीगर जैसे परवेज़ इलाही साहब इसको कोट करते हैं कि उनको अगवा कर लिया जाए या गायब कर दिया जाए और वो हाज़िर ना हो, दोनों ही सूरतों में PTI के मैंडेट को एक कड़क धचका पहुँचेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 1 जून के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा कहना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और इस समाअत को, जो शायद आज या कल में फैसल कर दी जाएगी, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी मामला निखर के सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये कहा हुआ था अपने 1 जून के हुक्म में कि पंजाब असम्बली के मामला इलेक्शन के बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई कदगन, किसी किस्म का कोई रोड़ा रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्या काफ लीग वज़ारत आला के बाद मुस्लिम लीग नून के बड़े रुकन को तोड़ सकेगी? एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है जिससे नून लीग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और उनके इनर सर्कल्स में इस बात में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि अगर काफ लीग अपनी वज़ारत आला यहाँ बनाने में कामयाब हो गई तो चौधरी परवेज़ इलाही, जो एक मंझे हुए सियासतदान हैं और एक मॉडरेट नुक्ता नज़र रखते हैं, वो अपनी पार्टी को तोसी दे सकेंगे। एक बार फिर काफ लीग ज़िंदा होकर सामने आएगी और मुस्लिम लीग नून में वो अरकान जो काफ लीग छोड़ के वहाँ गए थे, उनकी वापसी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा ख़दशा है मुस्लिम लीग नून को।
آپ 22 تاریخ تک انتظار کریں، حالات تبدیل کروا دیں گے، کسی صورت میں پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں بنے گی۔ رانا عظیم صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں اور ان کا تجزیہ جو ہے وہ اکثر اوقات بہت حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اندرونی تجزیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ فرمایا ہے کہ زرداری صاحب، جن کو مفاہمت کا بادشاہ کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں واضح طور پر یہ کہا ہے اور مسلم لیگ نون کو یقین دلایا ہے، ان کو تسلی دی ہے کہ پنجاب میں کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کی حکومت بننے نہیں دی جائے گی۔ ہم 22 تاریخ تک حالات کو تبدیل کروا دیں گے، آپ بس انتظار کیجئے، ایسا کہنا ہے زرداری صاحب کا۔ اور رانا عظیم صاحب نے اپنے ولاگ میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو خرید سکتے ہیں، کچھ پراپرٹی ٹائکونز کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، ایک اور نیوز بریک کی ہے رانا عظیم صاحب نے ولاگ نے، اور یہ سب چیزیں کافی کنسرن ہیں اور کافی جو ہے اس سے پی ٹی آئی کے حلقوں کو کافی پریشانی ہے، کافی سنگینی کے متقاضی ہیں یہ چیزیں۔ اور 22 تاریخ سے پہلے ایک اور تلوار بھی پی ٹی آئی کے سر پر لٹک رہی ہے۔ انر سرکلز میں سے کچھ بہت پاورفل شخصیات کا یہ مطالبہ ہے اور بار بار وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 22 تاریخ سے پہلے دے دے، تاکہ ایک دفعہ ہی ان کے بقول یہ تنازعہ ختم کیا جائے اور پی ٹی آئی کے ابھرتے ہوئے خطرے کو ایک باری ہی نیست اور نابود کر دیا جائے۔ ایسا سمجھنا ہے پی ڈی ایم اور اسپیشلی مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کا۔